हेलो एवरीवन, आज का पाइथन जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो है यूज़र से हम 3 नंबर इनपुट लेंगे और उसमें मिनिमम कौन सा नंबर है उसे फाइंड करेंगे। तो पहले ही हम n1 n2 और n3 ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है और यूज़र से जो नंबर लेंगे हमें इसी में डालना है। और यहाँ पे हम 3 ब्लॉक यूज़ करेंगे। एक है इफ़ स्टेटमेंट ब्लॉक, सेकंड है एलिफ मतलब एल्स इफ और थर्ड है एल्स ब्लॉक। अब इसे ब्लॉक कब बोलते हैं? जब इफ़ के बाद कंडीशन लिखा जाता है और उसके वो ही लाइन एंड होता है कोलन के साथ और उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो इंडेंटेशन रख के होता है, वो एक स्टेटमेंट हो या एक से अधिक स्टेटमेंट हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोलन से इसको एंड किया और प्रिंट मैं एक टैब या फिर 4 स्पेस के बाद मैं लिख रही हूँ क्योंकि यही इसका रूल है। तो फर्स्ट इफ़ में वो चेक करेगा कि n1 अगर मिनिमम हुआ। नेक्स्ट अगर n1 मिनिमम नहीं है एलिफ में आ गया, यहाँ पर भी इफ़ है, जहाँ पे भी इफ़ दिखेगा हमें वहाँ पे कंडीशन डालना है। तो ये भी देखिए एक ब्लॉक है क्योंकि मैंने कोलोन से इसको एंड किया और फिर मेरे को प्रिंट करना है कि n2 ये मिनिमम है। और फाइनली अगर n1 n2 दोनों ही मिनिमम नहीं है तो कौन मिनिमम रह जा रहा है, वो है n3। और यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखना है कि एल्स के बाद हम कंडीशन नहीं लगाएंगे, नहीं लिखेंगे। तो चलिए हम एक जस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तो 5 6 7 तीनों वेरिएबल हमने डाला। अब भी कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ़ अगर n1 इज़ लेस देन n2 या फिर n1 इज़ लेस देन इक्वल टू n3, ये चेक कर रहा है। और ये एंड ये एक ऑपरेटर है, एक लॉजिकल ऑपरेटर, ये कैसे काम करता है ये हमें जानना है। तो जब ये वाला कंडीशन चेक होता है यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में आंसर आता है। तो नेचुरली यहाँ पे 5 मिनिमम है इसलिए ट्रू आया क्योंकि 5 इज़ लेस देन 6 भी है, 5 इज़ लेस देन 7 भी है। इसी तरह एक एक करके वो इफ़ अगर फॉल्स होता तो एलिफ में आता, एलिफ अगर फॉल्स होता तो एल्स में आता। यहाँ तक क्लियर है? अब हम ज़रा एंड को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से 5 लिखा, 6 लिखा n2 में और यहाँ पर क्या इवेल्युएट हुआ? ट्रू। यहाँ पे ट्रू इवेल्युएट हुआ क्योंकि 5 इज़ लेस देन 6 है। नेक्स्ट फिर देखा कि 5 क्या 7 से लेस है तो ट्रू मिला। अब एंड का काम क्या है, इन दोनों का जो रिजल्ट है यहाँ से वो चुनेगा कि इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब ये एंड किस तरह से काम करता है मैं इसका एक छोटा सा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दे दूँगी। तो नेक्स्ट चलिए और एक हम लोग नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी n2 में लेस लिया है तो अभी देख रहा है कि n1 क्या लेस देन n2 है तो इसको आंसर मिल रहा है फॉल्स क्योंकि 6 इज़ नॉट लेस देन 5। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो चेक कर रहा है 6 के लेस देन 7 है तो येस ट्रू। तो देखिए अभी थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट मिला। अब एंड जब चेक करेगा तो एक फॉल्स एक ट्रू, तो दोनों मिलाकर उसे वो बताएगा कि ये फॉल्स है, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा वो नेक्स्ट कहाँ चले जाएगा, एलिफ में चला जाएगा। तो जस्ट हम एक बार एंड ये कैसे काम करता है इसे देख लेते हैं। तो चलिए मैंने n1 और n2 ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, नॉट टोटली रिलेटेड टू जो पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया। तो ये कैसे लिखते हैं, n1 एक कंडीशन है, n2 एक कंडीशन है। अब n1 n2 जो कंडीशन है यहाँ पे मैंने डॉट लिखा है, n1 डॉट n2 मतलब n1 इंटू n2। एंड का यही काम होता है कि वो मल्टीप्लिकेशन करता है, मतलब क्या n1 डॉट n2 या फिर बोल सकते हैं n1 एंड n2। तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस लिखे हैं। सपोज n1 कंडीशन फॉल्स है तो हम लिख सकते हैं 0, n2 कंडीशन फॉल्स है तो हम लिख सकते हैं 0। इसके बाद आंसर क्या होगा, सिंपली 0 इंटू 0 0 ही आएगा। मतलब अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हुए तो हमारा रिजल्ट फॉल्स होता है। अभी मैंने जहाँ पर ट्रू ट्रू दोनों ही ट्रू मिलेगा, 1 1 मिलेगा तो नेचुरली आंसर वहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा। 1 इंटू 1 ट्रू आता है और 0 इंटू 1 मतलब फॉल्स इंटू ट्रू तो फॉल्स ही आएगा क्योंकि हमें दोनों ही ट्रू हमको मिलता है तो एंड तभी ट्रू देता है। यहाँ तक आपको सिंपल समझ में आ गया एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मोर और लेस हमने कोडिंग को जो हमारा कोडिंग पार्ट था, जो लॉजिकल पार्ट था वो हमने समझ लिया। सिंपल यहाँ पर हम रन करा के देखेंगे कुछ डेमो एग्जाम्पल के साथ, कुछ नंबर डाल के हम देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जो पाइथन में जब इनपुट लेता है यूज़र से, ये इनपुट फंक्शन के साथ इसे क्या इनपुट मिलता है,
इसे इनपुट मिलता है एक स्ट्रिंग। अगर हम कुछ नंबर भी इनपुट डालें तब भी वो उसको बिहेव होता है स्ट्रिंग की तरह, मतलब उस नंबर को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब उस नंबर को हम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे तो उसको क्या करना है हमें, फ्लोट या फिर इंट, ये 2 तरह के फंक्शंस हम जनरली यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है एक नंबर वैल्यू में, जिसको हम फिर num1 इस वेरिएबल में हम रख देते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपके लिए क्लियर है। इसी तरह से हम यूज़र से num1, num2, num3 ये तीनों ही अलग अलग 3 डिफरेंट स्टेटमेंट में हम इनपुट ले लेंगे। अब जो हमारा कंडीशन हमें वो देखना है। तो n1, n2, n3 में हमने डिफरेंट नंबर्स ले लिए और ये नंबर्स फ्लोट इस तरह से है, फ्लोट मतलब पॉइंट में। अब हम फर्स्ट इफ़ ये वाला जो कंडीशन है यहाँ पे उसको चेक करते हैं। तो इसके लिए हमने तो पहले एक एग्जांपल देख लिया और हम अभी रन करा के भी 1 बाय 1 देख लेंगे। तो फिर फर्स्ट इफ़ यहाँ पे नंबर 1 अगर मिनिमम हुआ तो वो प्रिंट कर रहा है, अगर नंबर 1 मिनिमम नहीं है तो नंबर 2 मिनिमम, वो वाला चेक कर रहा है एलिफ में। देखिए यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट देख के समझ, और प्रिंट किस तरह से लिखा हुआ है वो भी आपको होपफुली समझ में आ जा रहा है। और लास्ट अगर n1 n2 दोनों ही मिनिमम नहीं है तो फाइनली n3 मिनिमम है। यहाँ तक बड़ा सिंपल सा है कोडिंग और हम समझ चुके हैं इसको। तो अब रन कराते हैं। तो जो कुछ नंबर दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले 5 दिया, मैं पहले फर्स्ट नंबर को ही मिनिमम रख रही हूँ। तो देखिए एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने जो बोला ना पॉइंट में इनपुट लेता है 5.0, तो क्योंकि हमने फ्लोट में लिया था इनपुट के टाइम, स्ट्रिंग को उसने फ्लोट में कन्वर्ट किया था। तो ये हमारा काम कर गया। सेकंड में हम सेकंड नंबर को थोड़ा मिनिमम लेंगे। तो फर्स्ट 15, नेक्स्ट 5 और थर्ड नंबर 10। तो देखिए बोल दिया 5.0 इज़ द मिनिमम दोनों नंबर के बीच में। और लास्ट अगर दोनों में कोई भी मिनिमम नहीं हुआ, थर्ड नंबर मिनिमम हुआ, तो देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर मिनिमम बोल दिया। आई होप ये वाला प्रोग्राम आपके लिए नॉर्मल आसान हो गया है। आपने समझ लिया यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स कि इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट में स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट करके उसके बाद हम क्यों रखते हैं वेरिएबल में, उसको इंटीजर हो या फ्लोट में कन्वर्ट करके, और एंड ये जो ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, ये कैसे काम करता है। तो आपके सामने आपके स्क्रीन में मैंने पूरा प्रोग्राम रख दिया है। तो थोड़ा इसको देख लीजिए, कहाँ पर कुछ अगर समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।